आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12। इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत को मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा। हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत, और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से हम दौड़ें। इसकी शुरुआत है इस कारण। दौड़ने के विषय में एक बात को इब्रानियों का लेखक इस प्रकार लिखता है कि इस कारण दौड़ में हम दौड़ सकते हैं, दौड़ में हम आगे बढ़ सकते हैं। और लिखता है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। और आप यदि इब्रानियों की 11वें अध्याय को पढ़ेंगे तो 11वें अध्याय में उत्पत्ति से लेके यहाँ तक के जितने परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास और दासियां हुए, उन सब के बारे में कुछ ना कुछ उदाहरण लिखा है कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे जय को प्राप्त किया, कैसे वो जो परमेश्वर के जन थे उनके जीवन में कितनी चीजें आई और कितनी चीजों में से किस प्रकार वो लोग बाहर निकल के आए। तो जब 11वां अध्याय यहाँ पर खत्म होता है तो 12वें अध्याय को उसी से रिलेट करके स्टार्ट किया गया है कि इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए। ये पत्री जो है वो कलीसिया के लोगों को लिखी जा रही है, चर्च को लिखी जा रही है। और कलीसिया के लोगों को इस बात को बताने की कोशिश की जा रही है कि पुराने नियम में गवाहों का एक बहुत बड़ा बादल है। पुराने नियम में बाइबल के लोग, बाइबल की गवाही, और उसके साथ साथ नए नियम की कलीसिया में नए नियम के बहुत सारे ऐसे लोग और उनकी गवाहियों को हम देखते हैं जो कि परमेश्वर के वचन में नहीं है। यानी कि परमेश्वर का वचन छपे हुए बहुत साल गुजर चुके हैं। उसके बाद हम आज दुनिया में बहुत से ऐसे प्रभु के दास दासियों की गवाहियों को देखते और सुनते हैं जो हमको दिल को छूती है, जो टच करती है। और हमको पता पड़ता है कि कैसे परमेश्वर का ये जन जो है वो जीवित रहा, कैसे उसने अपनी दौड़ को पूरा किया। तो उस प्रकार वो गवाहियों का बादल जो है वो पुराने नियम से स्टार्ट हुआ है, और आज जो मैं और आप जिस कलीसिया में हैं वो वहां पर आते आते अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद बहुत सारी गवाहियां 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 आती जा रही हैं जो इस बात को बताती हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर के छुटकारा पाए हुए लोग हैं, उनको परमेश्वर एक दौड़ में रखता है। और उन दौड़ में रखने वाले लोगों के लिए लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हर एक उलझाने वाले पाप और हर एक रोकने वाली वस्तु। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हम लोग किस चीज पे मनन कर रहे थे संडे को? किसी को याद है क्या? सब भूल गए? तो वही वचन फिर अगले संडे भी दे सकता हूं मैं। किसी को याद नहीं पिछले संडे क्या दिया था वचन? स्वर्गीय धन और स्वर्गीय वस्तु, और सांसारिक धन और सांसारिक वस्तु। तो वहां पर हमने सीखा था कि स्वर्गीय धन और स्वर्गीय वस्तु क्या है और सांसारिक धन और सांसारिक वस्तु क्या है। यहाँ पर फिर से एक और बार वस्तु का जिक्र आ रहा है। परमेश्वर के लोग को गवाहों के बादल से घिरे हुए हैं, जिस प्रकार हमने इस 12 के 1 में पढ़ा। और बाइबल में से परमेश्वर के लोगों की गवाही और हमारे चारों ओर के विश्वासियों की गवाही, ताकि हम उनकी गवाही को देखते समझते हुए अपने विश्वास में दृढ़ रहें और उस दौड़ में जो स्वर्ग की ओर है बिना कहीं और फंसे दौड़ सकें।
ये वो दौड़ में मुझको और आपको या विश्वासी को रखा गया है, और दौड़ने वालों के लिए गवाह का बादल, एक बहुत बड़ी गवाहियों का बादल ठहरा हुआ है हमारे ऊपर। मसीह लोग को हमेशा मसीह लोग को हमेशा शैतान उनकी आत्मिक दौड़ से रोकता है। मसीह लोगों को हमेशा शैतान अब उनकी आत्मिक दौड़ से उनको रोकता है, पहले उनको उलझा के दौड़ में धीमा कर देता है, और फिर उस उलझन को कंप्लीट करने के लिए, उस उलझन को रिजॉल्व करने के लिए उसमें इस प्रकार फंसाता है कि विश्वासी उस दौड़ में से निकल के अलग हो जाता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वासी जो हैं, उद्धार पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद, परमेश्वर का प्रकाश पाने के बाद एक मसीही दौड़ में रखे गए। और ये मसीही दौड़ किस लिए है? ये मसीही दौड़ प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर वहां तक पहुंचाने के लिए है कि हम मसीह यीशु में धीमे ना पड़े। हम मसीह यीशु में उन सारी बातों को, उन सारे कामों को जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराए हैं, उनको पूरा करते हुए, दौड़ते हुए आगे चलते जाएं। हमारी चाल धीमी ना पड़े, और उसके साथ साथ जो दौड़ है वो दौड़ मसीह के ट्रैक में होना बहुत जरूरी है, तभी वो मसीह दौड़ कहलाती है। लेकिन शैतान जो है अक्सर विश्वासियों को इस दौड़ से भटकाता है। जब विश्वासी पूरा ध्यान लगा के इस दौड़ में दौड़ रहा होता है, शैतान उसको इधर उधर भी दिखाता है, आजू बाजू भी दिखाता है। दौड़ में जब एक व्यक्ति दौड़ता है तो अपने सामने उस सीमा को देखता है। कौन सी सीमा? कि वो सीमा वहां पर खत्म होने वाली है। वहां पर एक रिबन बंधा है जिसको वो दौड़ के जाएगा और उस रिबन को तोड़ के आगे पहुंच जाएगा। उसकी आंखें जब तक उस रिबन पे लगी रहती हैं, जब तक उस दौड़ के समाप्त एंड पे लगी रहती हैं, वो उसको देख के दौड़ता रहता है। लेकिन शैतान ऐसे दौड़ने वाले व्यक्ति को आजू बाजू दिखाता है कुछ कुछ, जिससे उसकी नजर वहां से हटे। जब उसकी नजर वहां से हटती है तो उसकी दौड़ अपने आप क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। और अगर कोई बड़ी चीज उसको देखते, आजू बाजू देखते देखते बड़ी चीज में वो फंस गया, तो बड़ी चीज में फंसने के बाद जो है, वो जिस चीज में फंसा है उसको सॉल्व करने की कोशिश में लग जाता है। और उससे क्या होता है उसको पता नहीं पड़ता कि वो दौड़ के ट्रैक में से कब बाहर हो चुका, और दौड़ने वाले उसके लिए नहीं रुकेंगे। तो आज हम प्रभु के वचन में से एक मसीही दौड़ जो मेरे और आपके लिए रखी हुई है, और उस दौड़ में से कैसे हमको शैतान वंचित कर देता है, कैसे हटा देता है। सबसे पहले परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उस दौड़ में दौड़ने वालों के लिए सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी चीज जो रखी है वो है गवाहों का ऐसा बादल। इसलिए यहाँ 12वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। और ये गवाहों का बादल जो है हर दिन बड़ा होता जाता है, क्योंकि हर दिन इस दुनिया में रहने वाले बहुत सारे लोगों की गवाही आती जाती है, किस प्रकार उन्होंने अपने उस बात को पूरा करके वो बाहर निकले। तो ये बात, गवाहों का बादल मुझको और आपको चारों ओर से घेरे हुए है। मुझको और आपको, जब हम इस दौड़ में चलते हुए थक जाते हैं, जब इस दौड़ में चलते हुए निराश हो जाते हैं, तो हमको उन गवाहों के बादल को देखना है जो हमको इनकरेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ गवाह जो हैं परमेश्वर के वचन में एक ही नहीं है। गवाहों का बादल ऐसा है जो हमको इनकरेज करके आगे की ओर बढ़ाता है, और दूसरी श्रेणी में कुछ गवाह ऐसे भी परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं जो हमको बताते हैं कि परमेश्वर का जन कैसे इस दौड़ में से अलग हो गया। और हमने कई ऐसे उदाहरण को देखा है कि परमेश्वर का जन कैसे उस मसीह दौड़ से अपने जीवन में अलग हो जाता है। इसलिए प्रेरित पौलुस जो है वो एक बात को कुरिन्थियों में लिखता है। मेरे साथ निकालने पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 9, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 24 से 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु
इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ, मसीह दौड़ के इस पैसेज से यदि आपको याद हो तो लगभग 6 महीने पहले मैं इस पैसेज से एक वचन मैंने दिया था मसीह दौड़ के ऊपर। लेकिन वो मसीह दौड़ और जो आज बात मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूं, उन दोनों में एक अंतर है। और यहाँ पर जब हम मसीह दौड़ के बारे में पढ़ते हैं तो पौलुस इस अपनी कई पत्रियों में इस बात को बताता है, इंडिकेट करता है कि मसीह जीवन जो है वो एक मसीह दौड़ के समान है। और इसलिए वो यहाँ लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो बहुत हैं पर इनाम एक ले जाता है। तुम भी इस प्रकार दौड़ो कि इनाम पा सको। सबसे पहले पौलुस जो है दौड़ के बारे में बताता है, दौड़ने के बारे में बताता है और बताता है तुम भी इस प्रकार दौड़ो। मैं और आप इस प्रकार कैसे दौड़ सकते हैं? क्योंकि गवाहों का एक बड़ा बादल मुझको और आपको घेरे हुए है। और उसके आगे भी वो लिखता है कि मैं जो हूँ 26 आयत में कि इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। यानी कि ऐसा नहीं कि पौलुस जो है वो सिर्फ लेक्चर दे रहा है या बता रहा है तुमको दौड़ना है भाई, तुमको दौड़ना है। पौलुस कहता है जहां मैं एक और लिख रहा हूं तुमको, दूसरी ओर मैं भी जो हूं अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। और लिखा है कि परंतु लक्ष्य ही नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता है, जो हवा में दौड़ता है। अब देखिए, हवा में दौड़ना और मुक्केबाजी दोनों अलग चीजें हैं। मुक्केबाजी का भी एक गेम कंपटीशन होता है और दौड़ना जो है वो चीज एक अलग हो जाती, लेकिन वो इन दोनों को मिला दे रहा है। एक दौड़ने वाला जो है मुक्केबाजी नहीं करता, वो मुक्केबाजी वाला जो है एक्सरसाइज के लिए दौड़ लेगा लेकिन वो रेसिंग नहीं करता। लेकिन यहाँ पर पौलुस जो है इन दोनों चीजों को मर्ज कर देता है, दोनों चीजों को मिला देता है। क्यों मिला देता है? क्योंकि वो बोलता है, इस बात को बताना चाहता है कि इस दौड़ में जब आप दौड़ोगे तो बहुत सारी चीजें ट्रैक के आजू बाजू से आएंगी जो आपको विचलित करेंगी, जो आपको इधर उधर खींचेंगी। उनको क्या करना है? हाँ, उनको मुक्के मारना है, उन चीजों को मुक्के मार के दूर करना। और इसलिए वो बोल रहा है मैं जब लक्ष्य पे दौड़ रहा हूँ, लक्ष्य को देख के दौड़ रहा हूँ, इसलिए दौड़ते में जब ऐसी चीजें जो मुझको मेरे लक्ष्य के विरोध में दिखती हैं, मैं उनको मुक्के मार के अलग कर देता हूँ। दौड़ते दौड़ते हवा में मुक्के मारता हुआ नहीं चल रहा हूँ, लेकिन उनको अपने से दूर कर देता हूँ। लेकिन मसीह लोगों की दौड़ आज कहां तक सीमित है? कई बार हमारे जीवन में हमारी दौड़ जो है बहुत कम स्थान पर सीमित रहती है और सीमित रहने पे हम सोचते तो हैं कि हम अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं, पर हम अपने लक्ष्य की ओर दौड़ नहीं पाते। शायद 1-2 कदम हम अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते होंगे, पर 10-12 कदम जो है हम आजू बाजू दौड़ जाते हैं। और मुक्का कौन खा जाता है? नहीं, अपन नहीं खाते। अपन अपने आप को मुक्का क्यों मारेंगे? मुक्का सबसे ज्यादा घर वाले खा जाते हैं। मुक्का सबसे ज्यादा हो सकता है हमारे ऑफिस का स्टाफ हो, हमारा फ्रेंड सर्किल हो, वो खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लक्ष्य को नहीं देख रहे हैं, तो हम अपने मन से दौड़ रहे हैं। और ऐसे में कोई दूसरा छेड़छाड़ करे तो क्या होता है? मुक्का उसमें पड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि लक्ष्य की ओर दौड़ो और मुक्का किसको मारो? जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से रोकने की कोशिश करे। ऐसी इच्छाएं, ऐसी बातें, ऐसी बाधाएं जो तुम्हारे लक्ष्य को रोकने के लिए तुमको अट्रैक्ट कर रही हैं, तुमको खींच रही हैं, उनको मुक्का मार के दूर करके अपने ट्रैक की ओर बढ़ते चले जाओ। इसलिए वो 27वीं आयत में लिखता, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं।
सबसे पहले मसीह दौड़ में मुझको और आपको अपनी देह को मारना, कूटना और वश में लाना बहुत जरूरी है। हम जब तक खुद अपनी को डेली, ये डेली का प्रोसेस है, डेली करना है। अगर हम रोज अपनी देह को मार के कूट के बस में नहीं लाएंगे और हम सोचेंगे कि हम दूसरों को सिखा दें और दूसरों को मार कूट के हम वश में लाने की कोशिश करेंगे, कभी भी वो जो है फलवंत नहीं हो पाएगा। हमारी देह का मारा और कूटा जाना, हमारा अपनी लक्ष्य की ओर दौड़ना जो है, वो दूसरे को अपने आप हमारी हमारी तरफ आकर्षित कर देगा और वो उनके जीवन में उद्धार का कारण बन सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि वो बड़ा बादल जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है, हम उसको देखते हुए आगे की ओर बढ़ते जाए। वापस हम इब्रानी 12 में आएंगे और फिर से मैं उसको पढ़ूंगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, अब घेरे हुए है का मैटर खत्म हो गया। अब हम आगे कॉमा के बाद तो है, तो आओ। तो आओ, कौन लोग आओ? जो दौड़ रहे हैं उनको वो इनवाइट कर रहा है। तो अब ऐसे लोग जो दौड़ में दौड़ रहे हैं, तुम आ जाओ और हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। अब उसने गवाह के बादलों के बारे में बता दिया, दौड़ के बारे में बता दिया। वो लिखता है कि अब ऐसे लोग जो अपने ट्रैक को पहचानते हैं, अब ऐसे लोग जो अपने लक्ष्य को पहचानते हैं, अब वो लोग आ जाओ। क्या करने आ जाओ? कि हर एक रोकने वाली वस्तु, उस ट्रैक में मुझको और आपको जितनी वस्तुएं रोकती हैं और उलझाने वाले पाप कि हम उसमें फंस के रह जाएं, उनको दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ दौड़े। ये दौड़ जो है, ये उतावली के साथ दौड़ने वाली दौड़ नहीं है। ये दौड़ जो है, दौड़ जरूर है, दौड़ना है इसमें, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ परमेश्वर को अपने जीवन में मौका देते हुए, समझते हुए और आगे बढ़ने वाली दौड़ है। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली वस्तु क्या है? अब यहाँ पर फिर से वो बात आ गई कि उन रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली वस्तुओं को अपने पास से दूर करो। ये रोकने वाली और उलझाने वाली वस्तु क्या है? हर वो वस्तु जो स्वर्गीय नहीं, हर वो वस्तु जो स्वर्गीय नहीं यानी संसार की है, वो वस्तु उस हमको दौड़ से रोकने का कारण बनती। हर वो वस्तु जो सांसारिक है, आत्मिक नहीं या जो स्वर्गीय नहीं, वो हर वस्तु जो है एक प्रभु के जन को, एक विश्वासी को दौड़ने से रोकती है और यही हमको रोक के उसको पूरा करने में उलझा देती। यही वस्तु पहले दिखती है, फिर रोकती है, रोक के उसमें इंगेज करती है और इंगेज करके हमको क्या करती है? धीरे धीरे पूरा उसमें उलझा देती है कि हमारा ध्यान जो है वो लक्ष्य से हट जाए, हमारी आंखों के सामने हमारा लक्ष्य धुंधला पड़ जाए और ये वस्तु जो हमारे जीवन में बीच में आ गई है अचानक, उसको शैतान ऐसा दिखाता है मैग्नीफाई करके, बड़ा करके, कि हम उसमें उलझ के उसको सही करने की कोशिश में लग जाते हैं और हमको पता नहीं पड़ता कि उसको सही करते करते हम कब दौड़ से बाहर हो गए। जैसे ही दौड़ से बाहर हुए, शैतान ने अपने हाथ धोए और शैतान चल दिया, क्योंकि शैतान का काम हो गया। उसके बाद हम लोग जो हैं वहां पर खड़े खड़े रह के समझ में आता है कि हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए ये उलझाने वाली बातें और रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप को दूर करके, इसलिए वो बोलता है कि जब ऐसे गवाहों का बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम, ये जरूरी है कि उस दौड़ में दौड़ने से पहले आओ हम मिलके अपने जीवन से हमको रोकने वाली वस्तुओं को जांच लें। कौन सी वस्तु जो है वो हमारे आड़े आ रही है, कौन सी वस्तु हमको रोक रही है, और वो उलझाने वाले पाप जिसमें हम उलझ के उस ट्रैक से दूर हट जाते हैं, उससे हट जाएं, उसको अपने जीवन में मौका ना दें।
जिस प्रकार मैंने कहा कि यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, बहुत से बादल गवाह के ऐसे हैं जिन्होंने हर परिस्थिति में अपने जीवन में बाहरी वस्तु को मौका नहीं दिया। पिछले हफ्ते हमने अब्राहम के बारे में देखा, किस प्रकार उसने बाहर क्या हो रहा था, उसका असर अब्राहम ने अपने जीवन में पड़ने नहीं दिया। हमने नूह के बारे में देखा कि बाहर क्या हो रहा था, और हमने देखा कि अब्राहम और नूह के दोनों के समय में जो है चारों तरफ ब्याह शादी हो रही थी, खाना पीना चल रहा था, पेड़ लगाना चल रहा था, सब प्रकार की बातें और सब प्रकार के पाप हो रहे थे, और उनके साथ रहने वाले लोग उसके अंदर सम्मिलित हो रहे थे। लेकिन अब्राहम और नूह के जीवन में देखा कि वो उसमें फंस नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष्य की ओर देखते हुए दौड़ रहे थे। लेकिन ऐसे भी बाइबल में कई उदाहरण हैं जो परमेश्वर को जानने वाले थे और किस प्रकार वो अपने लक्ष्य से हट गए। जब हम ऐसे उदाहरणों को पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि वो वस्तु क्या है और वो मौका क्या है जो शैतान हमारे जीवन में चुपके से ला के रख देता है, जिससे हम अपने उस ट्रैक से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता, परमेश्वर के एक दास के बारे में पढ़ते हैं पुराने नियम में, जिसका नाम है बिलाम। और ये बिलाम जो था वो एक गैर यहूदी प्रॉफिट था, गैर यहूदी भविष्यवक्ता था, ये यहूदियों में से नहीं था। और परमेश्वर जो था इस बिलाम को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता था, और बिलाम जो परमेश्वर के नाम में जब एक चीज को बोल देता था तो उसका कहा हुआ कभी भी पलटता नहीं था। जो उसने बोल दिया वो होके रहता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था और परमेश्वर उसके मुंह से होते हुए बोलता था, परमेश्वर अपनी बात उसके मुंह में डालता था। एक सही ट्रैक पे, एक सही लक्ष्य पे दौड़ने वाला एक भविष्यवक्ता था बिलाम। लेकिन उसके जीवन में कुछ फेरबदल ऐसे आए कि वो समझ नहीं पाया कि कब उसको शैतान ने ऐसी वस्तु में दिखाया, ऐसी वस्तु में उलझाया, और उलझा के वो उनसे बाहर हो गया। हम आज बिलाम के विषय में कुछ आयतों को बाइबल से देखेंगे और उसको आप तब अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे साथ निकालने गिनती की किताब उसका 22वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 22। गिनती की किताब उसका 22वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 22 और उसकी 5वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाएं, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वो मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हाँ, इसकी पृष्ठभूमि में आपको थोड़ा बता दूं, ये वो समय है जब इजरायली जो हैं मिस्र से छुटकारा पाके निकल चुके हैं। अब मूसा जो है इजरायलियों का नेतृत्व करके उनको आगे आगे लेके चला जा रहा है, और किस प्रकार ले गया वो सारी बातें आप जानते हैं। ये वही टाइम पीरियड है कि एक तरफ मूसा इजरायलियों को साथ में लेके चला जा रहा है, कहाँ? कनान की ओर, उनका प्रॉमिस लैंड दिलवाने को। और उसी बीच ये भविष्यवक्ता जो बिलाम है, ये भी परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है, लेकिन ये गैर यहूदी है, ये यहूदियों में से नहीं है।
इसको पूरी कहानी नहीं मालूम क्या चल रही है, कैसे चल रही है, क्या हो रहा है। अब वहां के जो दूसरे राजा थे, मुआबी राजा उस तरफ के, तो उनने जब देखा कि एक ऐसी भीड़ मिस्र से निकल के चली आ रही है कि उनके रास्ते में जो आ रहा है उसको मार काट के साफ कर दे रहे हैं, उनसे कोई लड़ नहीं पा रहा। तो ये जो था राजा बालाक, ये जो था बहुत डर जाता है और ये सोचता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसको कहीं से खबर मिलती है कि एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है, वो जिसको आशीष दे देता है वो आशीषित हो जाते हैं, और जिनको श्राप देता है वो खत्म हो जाते हैं, पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। और इस राजा के पास इतनी शक्ति नहीं कि वो इज़राइल से जो लाखों की भीड़ आ रही है लड़ सकता है। तो ये अपने दूतों को इस भविष्यवक्ता जो कि बिलाम है उसके पास भिजवा देता है और बोलता है कि तुम जो हो आके एक भीड़ चली आ रही है उसको तुम श्राप दे दो तो मैं बच जाऊंगा। अब ये भविष्यवक्ता को कुछ नहीं मालूम, ये भविष्यवक्ता जो है रात में उनको टिका देता है कि मेरे घर रुको, मैं सुबह बताऊंगा। लिखा है रात में 9वीं आयत में लिखा है, 22वें अध्याय की 9वीं आयत, तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये कौन पुरुष है? परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर बिलाम से पूछता है ये कौन है? बिलाम उनको बताता है कि प्रभु वहां से मिस्र से एक बहुत बड़े लोग, भीड़ की भीड़ चली आ रही है और ये भीड़ जो है सबको बर्बाद कर दे रही है, और ऐसा है वैसा ये लोग आए हैं कि तुमको चल के श्राप देना है। तो परमेश्वर 12वीं आयत में बिलाम को बोलता है, परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। परमेश्वर बोलता है कि ये लोग जो हैं जिनको श्राप देने को तुझे बुलाया जा रहा है, ये पहले से आशीष के भागी भी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के लोग, ये इनके ऊपर आशीष पहले से ही ठहरा दी गई है, ये आशीषित लोग हैं और तू इनके विरोध में नहीं जाना। यहाँ पर एक बात और हमको सीखने को मिलती है, परमेश्वर के जो लोग होते हैं, उसकी जो संतान होती है, वो पहले से ही आशीषित लोग होते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए हैं, यानी कि मैं और आप जो हैं, हम सब आशीषित लोग हैं और इसीलिए हम उस आशीष के भागी हो चुके हैं और हम बहुत जल्द अपने प्रभु के घर में जा रहे हैं, इसी कारण क्योंकि हम आशीष के भागी हो चुके हैं। अब जब बिलाम को ये बात बोल दी परमेश्वर ने कि तू उनके साथ मत जाना, तो क्या होता है कि बिलाम बोल देता है सुबह उठ के कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ये लोग वापस जाते हैं, राजा इनको और जो खास खास लोग थे उनको लेके और ज्यादा गिफ्ट और दक्षिणा लेके इसके पास दोबारा भेज देते हैं और दोबारा भेज देते हैं। तो वहां से बिलाम जो है वो थोड़ा हिलना शुरू हो जाता है, वहां से बिलाम जो है अपने ट्रैक से अलग होना शुरू हो जाता है। जब वो लोग दोबारा आते हैं तो बिलाम को क्या करना था? बिलाम को उनको उस बात को घूंसे मारना था, उन लोगों को घूंसे नहीं मारना था, उन बातों को समझते हुए कि ये मेरे ट्रैक में कोई गलत चीज घुस रही है। वो डबल दक्षिणा लेके आए हैं और अच्छे-अच्छे लोग जो वहां के थे ऊंचे, वो लोग आए हैं। वो क्या करता है? इन सारी बातों को सुनता है और उनको बोलता है, मेरे घर पे रुक जाओ आज रात। सोचता है कि मैं शायद फिर से परमेश्वर से पूछूं तो परमेश्वर अपने डिसीजन को बदल दे। और अगर परमेश्वर ने डिसीजन को बदल दिया तो सबसे ज्यादा फायदा किसका है? किसका है सबसे ज्यादा फायदा? बिलाम का है। परमेश्वर तो स्वर्ग में बैठा है, सबसे ज्यादा फायदा जो है वो डबल दक्षिणा का वो बिलाम को है। तो बिलाम क्या करता है इस बार? फिर से रोक लेता है। बिलाम ये नहीं बोलता नहीं मैं अपने परमेश्वर से पूछ चुका हूं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। बिलाम कहता है रुक जाओ एक रात, मैं फिर से पूछता हूँ। और फिर से बिलाम पूछने को लग जाता है। वापिस हम 21 और 22वीं आयत में आता है। 21 और 22वीं आयत में देखें क्या लिखा है। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया।
वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। हाँ, बस यहाँ पर हम देखते हैं 21 और 22 में कि दूसरी बार वो फिर से परमेश्वर से पूछता है और परमेश्वर उसको बोलता है, तू चला जा। परमेश्वर उसको बोलता है, तू चला जा। ये इस बात को जानता था कि परमेश्वर मुझको बोल चुका है तुम नहीं जाना, और परमेश्वर मुझको बोल चुका है कि वो लोग आशीष के भागी हो चुके हैं, उनको कोई श्राप नहीं दे सकता। लेकिन अपने बात को सोचते हुए वो फिर से परमेश्वर से पूछता है। कई बार हम परमेश्वर के सामने ऐसा ही करते हैं। जब हमारे मन की नहीं होती तो हम क्या करते हैं, फिर से वही प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने ले आते हैं। प्रभु आप देख तो रहे हैं, आप मेरी सहायता करें। परमेश्वर ने उसका जवाब हमको हो सकता है किसी ना किसी रीति से बताया हो, दिखाया हो, तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या सोचना है, क्या करना है। लेकिन फिर से उसको एक दोबारा रिन्यू करके फिर से परमेश्वर के सामने रखते हैं कि शायद इस बार परमेश्वर को मुझ पे तरस आ जाए, या शायद इस बार परमेश्वर का कुछ प्लानिंग जो है वो चेंज हो जाए। तो इसी प्रकार ये रखता है और हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर का कोप जो है भड़क उठता है और परमेश्वर स्वर्ग से एक दूत को भेज देता है कि वो उसको मार दे। आप उसको आगे पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ। हम सीधे 23वें अध्याय में आएंगे। इसी के 23वें अध्याय की पहली 5 आयतों को पढ़ लें। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। फिर बिलाम ने आप बालाक से कहा, तू अपने होमबलि के पास खड़ा रहे और मैं जाता हूँ। संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाशित करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला, और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की हैं और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यूं कहना। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर अभी हमने 22वें अध्याय में देखा कि परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा, और जब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है और वो एक दूत को मारने भेज देता है, तो ये बिलाम घबरा जाता है। आप अगर 22वें अध्याय की 34वीं आयत को पढ़ेंगे, वो हमने पीछे छोड़ दी है, वहां लिखा है, तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। यहोवा के दूत का सामना जब रास्ते में बिलाम से होता है तो बिलाम बोलता है मैंने पाप किया। कैसे बिलाम बोल पाया? क्योंकि बिलाम जानता था मेरे अंदर क्या बात चल रही है, मैं किस चीज की तरफ जा रहा हूं। इसलिए बिलाम इस बात को स्वीकार करता है, मैंने पाप किया। उसके बाद भी बिलाम उस जगह पर पहुंचता है, और बिलाम जब उस जगह पर पहुंचता है वो राजा बहुत खुश हो जाता है। अब देखिए बिलाम दूसरी चाल चल रहा है, सारी बातों को बिलाम जानता है, और बिलाम जो है वो राजा से कहता है, जो हमने 23वें अध्याय की शुरुआत में पढ़ा, कि मेरे लिए 7 वेदियां बनवा। बिलाम ये काम क्यों कर रहा है? बिलाम एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्रॉफिट है। बिलाम को मालूम है परमेश्वर को प्रसन्न कैसे किया जाता है, परमेश्वर के सम्मुख जो है बलिदान कैसे चढ़ाए जाते हैं। और परमेश्वर ने बिलाम को नहीं बोला था कि तुम राजा को बताना, लेकिन राजा की ओर से परमेश्वर का हृदय राजा की ओर हो जाए तो बिलाम जो है उस राजा को ऑर्डर देता है कि तुम ना 7 वेदियां बना लो। और जैसे ही वहां पर आता है तो फिर से सोचता है, सब 7 वेदी बन जाती हैं, तो बिलाम सोचता है, तो राजा को रोकता है कि रुको मैं जरा परमेश्वर से पूछ के आता हूं। और हम यहाँ पर देखते हैं चौथी आयत में, 23वें अध्याय की चौथी आयत में लिखा है, और परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा। अब परमेश्वर से पूछने बिलाम फिर से आया है, लेकिन जिससे पहले परमेश्वर बोले, बिलाम परमेश्वर को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैंने 7 वेदियां तैयार की हैं और प्रत्येक वेदी पर एक एक बछड़ा और मेढ़ा चढ़ाया है। परमेश्वर को बिलाम बता रहा है, परमेश्वर देख क्या काम करके आ रहा हूं मैं, गजब का। दूसरे लोग इतना नहीं करते, मैंने इकट्ठा एक बार में कितनी वेदी बना दी? 7 वेदी बना दी। और 7 नंबर जो है परफेक्शन को बताता है। 7 वेदियां बना दी, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। और प्रत्येक वेदी पर जो है मैंने एक एक बछड़ा अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक काट के उसके टुकड़े कर दिए, हर वेदी पे एक एक बछड़ा अलग अलग बलिदान किया है। कई बार हम
अपनी बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख ऐसे ऑफर्स को लेके आते हैं। कई बार हम सोचते हैं हमारा जीवन ठीक ठाक नहीं, हम अगर नियमित रीति से दान देने लगेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, हम नियमित रीति से दशमांश देने लगेंगे परमेश्वर खुश हो जाएगा। परमेश्वर को मेरे और आपके पैसे से, परमेश्वर को मेरे और आपके हाथ के कामों की भलाई से कुछ लेना देना नहीं है। और उसने इतनी बात बोली, परमेश्वर ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। उसका उल्टा परमेश्वर ने लिखा है 5वीं आयत में 23वें अध्याय की, यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली। ये एक बात डाली मतलब परमेश्वर ने बिलाम को बता नहीं दी। परमेश्वर का पवित्र आत्मा बिलाम के ऊपर उतरता था, और जब बिलाम बोलता था तो वो नहीं बोलता था कि बिलाम बोल रहा हो, वो परमेश्वर का आत्मा बोलता था। और परमेश्वर ने क्या करा, उसके मुंह में अपनी बात को डाल दिया। अब बिलाम वहां जाएगा तो उसके मुंह से क्या निकलेगा, जो परमेश्वर ने डाला। क्योंकि परमेश्वर जानता था ये व्यक्ति जो है वो हिल डुल गया है, और परमेश्वर ने अपनी बात को उसके मुंह में डाल दिया। और 8वीं आयत में जब वो अपना जाके मुंह खोलता है तो क्या लिखा है 23वें अध्याय की 8वीं आयत में, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों श्राप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। ये बात कौन बोल रहा है, बिलाम बोल रहा है। अब सोचें वो राजा क्या सोच रहा होगा, अरे ये यहाँ के मेरा खाना खा पी रहा है, मेरे से 7 वेदी बनवा ली, और अब मुंह खोल रहा है तो क्या बोल रहा है, उनके उनके लगाव में उनकी चीजों को बोल रहा है। हम इसी के 13वीं आयत में आ जाएं। 13वीं हाँ 13वीं आयत में आए, 23 का 13 क्या लिखा है। बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, वहां जहां से वे तुझे दिखाई देंगे। तू उन सबों को तो नहीं, केवल बाहर वालों को देख सकेगा, वहां से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। हाँ, अब क्या होता है, ये पहला जो अटेम्प्ट था ये खत्म। अब पहला अटेम्प्ट खत्म, अब बालाक को गुस्सा आता है, वो राजा था, अब क्या करूं। तो बालाक उसको बोलता है अब तुम ना दूसरी पोर्शन में चलो, अपन उस तरफ से जाके खड़े होएंगे और बोलेंगे। अब बिलाम को क्या करना था, उसको बोलना था भैया अब जो था वो हो गया, अब मेरे को वापस जाने दो, अब कुछ नहीं होएगा, परमेश्वर जो है। लेकिन बिलाम के मन में कुछ चल रहा था, शायद अब कुछ बदल जाए। और बिलाम क्या करता है, उसके 27वीं आयत में देखें, उसके बाद बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूँ, संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहां से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। हाँ, ये दूसरा अटेम्प्ट जो 13वीं आयत से हमने पढ़ा, वहां पे भी वो भी फेल हो जाता है, और वहां पे भी वो 7 वेदियों को बनवाता है, परमेश्वर से जाके कहता है कि देखो मैंने ये 7 वेदी बनवाई। तीसरे अटेम्प्ट में भी वो ऐसा ही करता है। तीसरे अटेम्प्ट में भी ऐसा करने के बाद क्या होता है, आप 24वें अध्याय में आ जाएं, उसकी 10वीं आयत को पढ़ें, 10 और 11 दोनों। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा, और उसने हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है, इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। हाँ, यहाँ पर अब वो राजा का दिमाग खराब हो जाता है, और राजा क्या बोल रहा है, बिलाम तो भागने को तैयार ही नहीं है। बिलाम सोच रहा है शायद एक और बार बोलेगा राजा तो शायद एक और मौका चले जाएंगे। राजा कहता है अब तू यहाँ से भाग जा। और राजा एक बात ऐसी बोलता है जो बिलाम के हृदय में लग जाती है। क्या बोलता है, राजा बोलता है कि 11वीं आयत के दूसरे भाग में, मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। राजा जो है बिलाम को एक बात बोलता है, मैंने तो तेरे लिए क्या क्या कुछ सोचा नहीं था, लेकिन अब तेरा परमेश्वर जो है वो ही तेरे को इन सारी चीजों से रोके हुए है। बिलाम को लगा तो होगा यार ये क्या परमेश्वर है, 3 बार इतनी दूर यात्रा करके आया, और सब चीजें जो मेरे हाथ में मिल सकती थी तीनों चीजें छूट गई। और राजा भी अब क्या कह रहा है, तू भाग जा। लेकिन बिलाम अपने मुंह से श्राप तो तीनों बार नहीं दे पाया, तीनों बार उसने मुंह खोला और इजराइलियों को आशीष दी। लेकिन बिलाम जब लौटता है तो बिलाम एक चीज को सोच लेता है, मेरे को जो चाहिए वो चाहिए। अब तक बिलाम अपनी दौड़ में जो दौड़ रहा था वो सिर्फ
रोकने वाली वस्तुओं से रुक रहा था। अब इसको ध्यान से समझें। हम देख रहे हैं गवाहों का ऐसा बादल जो हमको दौड़ में दौड़ने वाले हैं, उनके लिए लिखा है, तो आओ हम जो दौड़ने वाले हैं, वो रोकने वाली वस्तुओं को, और क्या चीज है रोकने वाली वस्तु, और उलझाने वाले पाप को दूर करें। अब ये जो थी अभी केवल रोकने वाली वस्तु बनी हुई थी बिलाम के लिए, लेकिन अब जाते जाते जब बिलाम ने देखा कि कुछ नहीं हो रहा है, तो राजा ने एक बात बोली, तेरा परमेश्वर ही नहीं चाहता कि तुझे कुछ मिले, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। वहां से बिलाम जो था उलझाने वाले पाप में फंस गया, और बिलाम ने जो था सोच लिया कि मैं तो यहां कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बिलाम ने जाते जाते कुछ टिप्स वहां के राजा को दे दी, और बिलाम ने जाते जाते कुछ टिप्स जो वहां के राजा को दी, वो क्या दी, उसने बोला, इन लोगों से तुम इनको इनकी आशीष को श्राप में नहीं बदल सकते, लेकिन यदि तुम इनसे मूर्ति पूजा और व्यभिचार करवा दो किसी तरह, तो परमेश्वर अपने आप इनको दंड देने लगेगा, अपने आप इनके लोग मर जाएंगे। और वैसा ही हो गया। जैसा मैंने शुरू में बताया कि आप ध्यान से अगर पुराने नियम को पढ़ेंगे, तो ये वो समय था जब मूसा की अगुवाई में इजरायली चल रहे थे, और आप उस वो समय के पोर्शन को निकाल के देखेंगे, तो वहां पर बहुत सारे इजरायलियों ने मूर्ति पूजा और व्यभिचार करना शुरू कर दिया, जिसका दंड परमेश्वर ने उनको वहीं जंगल में दे दिया था। लेकिन इस बिलाम ने जो काम किया, वो क्या किया, उसने बोला कि मेरे मुंह में जितनी बार मैं बोलने आ रहा हूं, क्या हो रहा है, परमेश्वर मुंह में डाल दे रहा है। अब मैं चाह के भी मेरे मुंह से वो बात निकल ही नहीं रही है। लेकिन बिलाम जो था, कुछ गलत टिप्स उस राजा को दे गया कि तुम इनसे अगर ये करवा लोगे तो ऐसा हो जाएगा, और वो बात हमको पुराने नियम में कहीं नहीं मिलती। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं, तो उसका खुलासा हम पाते हैं। मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। हाँ, यहाँ पर लिखा है, बिलाम जो था वो वहां के राजा बालाक को क्या सिखा के आया था। वहां लिखा है कि इसलिए उनके आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे, जब इसको कुछ नहीं मिल पाया, तो इसने बालाक को ऐसी टिप्स दी कि तुम इजरायलियों को ऐसा कर दो, तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। और उसके एवज में बालाक ने खुश होके बिलाम को वो सब कुछ दे दिया जो बिलाम को चाहिए था। लेकिन बिलाम जो था उस ट्रैक से अलग हो गया जिसमें वो दौड़ रहा था। दूसरा पतरस उसके दूसरे अध्याय की 15वीं-16वीं आयत में भी इसके लगाव में एक बात लिखी हुई है, वो भी हम पढ़ लें। सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 15 एंड 16। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 15-16। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। दो बातें हमको यहाँ मिलती हैं। पहली, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, और गधी के जहां पर जिक्र आया वहां लिखा है कि जिसने उसके बावलेपन को रोका। ये भविष्यवक्ता सही ट्रैक में दौड़ रहा था। ये भविष्यवक्ता परमेश्वर की आवाज सुनने वाला एक व्यक्ति था, और उस वक्त परमेश्वर की आवाज हर किसी को नहीं मिलती थी। उस वक्त परमेश्वर का भविष्यवक्ता हर कोई नहीं होता था, ऐसा चुना हुआ पात्र था। लेकिन ये उस अधर्म की कमाई और उस बावलेपन में घिरा हुआ पाया जा रहा है। क्यों घिरा हुआ पाया जा रहा है? कि जब ये अपने ट्रैक में दौड़ रहा था, इसके पास भी गवाहों का बादल था, लेकिन इसने अपने उन रोकने वाली वस्तुओं को और उलझाने वाले पाप को पहचान के उनको मुक्का नहीं मारा।
उनको अपने जीवन से दूर नहीं किया, और जब दूर नहीं किया तो वो उस ट्रैक से फंसते 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 कब बाहर हो गया, ये बिलाम को पता नहीं पड़ा। परमेश्वर का दास इस रीति से उस ट्रैक से बाहर। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी यही बात रखी गई है, इसलिए इब्रानियों में लिखा हुआ है कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल मुझको और आपको घेरे हुए है, तो हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप, कुछ वस्तुएं रोकती हैं, उनको आप हटाएंगे नहीं तो वो उलझाने वाला पाप बन जाएगा, और फिर उसको सुलझाते सुलझाते हम कब ट्रैक से बाहर हो जाएंगे हमको पता नहीं पड़ेगा। प्रभु का जन होके, प्रभु को जानते हुए भी उस दौड़ से अलग हो गया था बिलाम। सांसारिक वस्तु ने उसको अलग किया, फिर उसमें उलझ के वो उस दौड़ से ही अलग हो गया। ये थी सांसारिक वस्तु, जो उसको पता नहीं पड़ पाया कि कहाँ किस रीति से मेरे हृदय में उसने घर कर लिया है। एक आयत को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 23वीं आयत, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 23। इसलिए वहां पर पौलुस इस प्रकार से लिखता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। हाँ, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, पर सब वस्तुओं से लाभ नहीं पहुंचता। विश्वासियों के लिए पैसा बहुत जरूरी है, विश्वासियों के लिए खाना पीना बहुत जरूरी है, विश्वासियों के लिए एक स्टेटस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा ये हो जाता है, जब वो ज्यादा हो जाए या हमारी चिंता बढ़ जाए कि अब आगे कैसे होएगा, आगे क्या होगा, वो सारी बातें जो हैं वो हमारे लाभ के लिए नहीं, बेटर हैं, ठीक हैं, पर लाभ के लिए नहीं। और इसलिए पौलुस बोलता है, सारी बातें या बहुत सारी बातें ऐसी तो हैं जो उचित हैं, अच्छी हैं, ठीक हैं, लेकिन उनसे विश्वासी की उन्नति नहीं हो सकती। और उससे ज्यादा हम जब उसमें फंसते हैं तो वो मुझको और आपको हमारे ट्रैक से बाहर कर देता है। प्रियो, आज हमको भी बहुत सारे गवाहों के बादल घेरे हुए हैं, पुराने नियम नए नियम के गवाहों के बादल। यहूदा के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे गवाहों के बादल, और अब इस संसार में भी हम बहुत से प्रभु के लोगों की गवाहियों को देखते हैं। इन अंत के दिनों में, इन अंत के दिनों में जब हमारे चारों ओर बहुत कुछ है, ये हमको उस दौड़ से अलग करने ना दे। आज मैं और आप जिस स्थान पर हैं, आज मैं और आप जिस जगह से होके निकल रहे हैं, हमारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे आकर्षण के केंद्र हैं जो हमको हमारी दौड़ से खींच के बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसा ना सोचें कि आकर्षण केवल जवानों के लिए है, बूढ़े लोगों के लिए उनका आकर्षण कुछ और है, घर में रहने वाले लोगों के लिए उनका आकर्षण कुछ और है, काम ऑफिस में काम करने वालों के लिए उनका आकर्षण कौन अलग है। वो आकर्षण क्या है? वो हर आकर्षण है जो आपको परमेश्वर की इस दौड़ से दूर कर सकता है। वो हो सकता है आपकी भविष्य की चिंता को लेके आकर्षण, आपको अपने शारीरिक अवस्था को लेके आपकी चिंता हो, वो आपका आकर्षण का कारण बने और आपको दौड़ से अलग कर दे। आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियों का कारण हो, वो हो सकता है आपको खींच के बाहर निकाले। पौलुस कहता है सब बातें उचित हैं एक स्तर तक, उसके बाद अगर वो ऊपर जाती हैं तो हमारे लिए उससे उन्नति नहीं होती। इसलिए हम ऐसी सारी चीजों को जो हमारे सिर से ऊपर जाती हैं, हम हर रोज उनको प्रभु के हाथ में सौंप दें। हम बोले, प्रभु आप इसको हैंडल करें, आप इसको देखें, ये मुझको मेरी दौड़ से अलग करने वाला ना हो। प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि आगे आने वाले दिनों में हम इन वचनों को समझते हुए, प्रभु पे भरोसा करते हुए, अपने गवाहों के बादल की ओर अपनी निगाहों को रखते हुए, अपने लक्ष्य को देखते हुए, वो दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हर एक उलझाने वाली पाप और रोकने वाली वस्तुओं को अपने जीवन से दूर करते जाएं और अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर हम केंद्रित रखें। प्रभु के नाम की महिमा हो।